भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन का पूरा सार है। प्राणी के जन्म से लेकर मृत्यु के बाद के चक्र को श्रीमद् भगवत गीता में विस्तार से बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता का ये सार संस्कृत श्लोकों में है। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन भावुक हो गए और परिजनों के मोह में युद्ध करने से इनकार करने लगे तो उनके सारथी बने सखा और गुरु श्री कृष्ण ने उन्हें सांसारिक मोह माया से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति का सूत्र बताया, जिसका लाभ पूरे संसार को हुआ। अतः जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करता है उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुरु बनकर समझाते हुए कहा, तुम विद्वान की तरह बात करते हो, लेकिन जो विद्वान होता है वह जानता है कि शरीर और आत्मा क्या होती है। इस शरीर का जन्म होता है और जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, अर्थात आत्मा अमर है। शरीर बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है और उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। जो व्यक्ति सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, अर्थात सुख दुख में समान रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी तरह आत्मा भी पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही आत्मा को जल गीला कर सकता है और न ही हवा द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा सदैव शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाली है। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल पर कभी नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कभी कर्म न करने में आसक्त हो जाओ, अर्थात हार जीत की परवाह किए बिना बस अपने कर्म को महत्व दो। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभाजन हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें, आसक्ति का त्याग करें और सफलता और असफलता को एक समान नजर से देखें। अध्यात्म का अर्थ है संभाव। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे जिज्ञासापूर्ण होकर विनती करो और उनकी सेवा करो। गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तुम्हारे हृदय में अज्ञानता के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बांधता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जो ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, जो ज्यादा सोता है अथवा जो पर्याप्त नींद नहीं लेता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले दुनिया में। वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर के समान है लेकिन अंत में अमृत के समान है, इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपना काम करें। भगवान की शक्ति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। नरक के 3 मार्ग हैं, काम, क्रोध और लोभ। वह बुद्धि से जीते हैं जो अपने आप को सब में और सब में अपने को देखते हैं। इंद्रियां शरीर से ऊंची है, मन इंद्रियों से ऊंचा है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस प्रकार जो सर्वोच्च है उसे जानकर आत्मा को अहंकार पर शासन करने दे। स्वार्थी इच्छा वाले भयंकर शत्रु का वध करने के लिए अपनी शक्तिशाली भुजाओं का प्रयोग करें। इस ब्रह्मांड में परिवर्तन निश्चित है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं।
भय और चिंता दो शत्रु हैं जो हमारे कल्याण में बाधक हैं। हमें उन्हें अपने दिमाग से पूरी तरह से मिटाने का प्रयास करना चाहिए। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। जो व्यक्ति संदेह करता है उससे कुछ हासिल नहीं होता। शंका करने वाला प्राणी कभी खुश नहीं रहता। जब मन व्याकुल हो तब कोई भी निर्णय न ले। भरे हुए मन से लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। यदि आपका आपके मन पर नियंत्रण नहीं है तो आपका मन आपके दुश्मन के समान है। मन बहुत चंचल होता है। इसे वश में रखना मुश्किल है पर असंभव नहीं। अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए जो हुआ है उसका शोक व्यर्थ है। आप भविष्य को नहीं जानते, इसलिए आने वाले कल की चिंता में आज दुखी मत होना। आप केवल भविष्य का स्वागत कर सकते हैं और इसको संवारने के लिए आज कर्म कर सकते हैं। आपके अधिकार में सिर्फ कर्म करना है, इसलिए कर्म करे, फल की चिंता न करें। जब कोई भी कर्म करने में आपको फल की चिंता नहीं रहती तो वो आपको जकड़ता नहीं है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। आज जो आपका है वो कल किसी और का होगा और परसों किसी और का, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। आत्मा अमर है, शरीर तो सिर्फ मिट्टी है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। चाहे इस काल में या फिर आने वाले काल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अच्छे कर्म किए हों और उसका अंत बुरा हुआ हो। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अहंकार सर्वनाश की ओर ले जाता है। समय सबसे बलवान है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं। इसलिए अहंकार छोड़ दो। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही भावना तुम्हारे दुखों का कारण है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। न मुझे कोई कम प्रिय है न अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मुझ में निहित हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। अपने आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय के अज्ञान संदेश को काट कर फेंक दो। उठो, अनुशासित रहो। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में दिखने लगती है। जो व्यक्ति कर्म तो करता है परंतु वह स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करता है, ऐसा व्यक्ति दुखी और बेचैन रहता है, क्योंकि उसे सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कि फल क्या मिलेगा। उससे मत डरो, जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा रहेगा, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है।